हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष, पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी, थैंक यू जी। जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश में फिर से हैट्रिक लगी है। हिमाचल का मूड और देश के मूड में अंतर है क्या? देखिए, हिमाचल अपने मूड का है, इसमें तो दुराय नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल का मूड जो है मोदी जी के साथ चलता है। 2014 में भी चला, 2019 में भी और 2024 में भी। पूरा हिमाचल, यानी कि ऐसा नहीं आधा अधूरा नहीं, पूरा का पूरा हिमाचल मोदी जी के साथ चला है। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत शानदार जीत हमारी हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीट पे हुई है। मुख्यमंत्री सुक्खू, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस 4 जीत पर उन्होंने कोई चर्चा खास नहीं की। वो विधानसभा उपचुनाव में जो पार्टी का प्रदर्शन है उस पर बहुत खुश हैं। नहीं, वो इस बात के लिए खुश है कि सरकार जा रही थी, थोड़े वक्त के लिए बच गई है, ऐसा लगता है। वो इसी बात को लेकर के खुश है। और मैं यही कहूंगा कि सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की अभी भी संकट से बाहर नहीं है। और हमारी वजह से नहीं, अपने लोगों की वजह से संकट से बाहर नहीं हो पा रही है वो। और ये भी मैं कह रहा हूं कि अभी सीपीएस के मामले में हाई कोर्ट में जजमेंट रिजर्व कर दिए, छह सीपीएस बना के रखे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो जजमेंट आने वाली है, सरकार फिर संकट में होगी। अच्छा जयराम जी, एक बात बताएं, ये बीजेपी अपने दम पर बहुमत में नहीं आई, गठबंधन की सरकार का दौर लौट रहा है, कुछ कार्यकर्ता में निराशा है क्या? देखिए, मुझे अभी तो ये पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो आपस में जो है वो उसका आकलन कर ही रहा है। लेकिन इतने मैं जरूर कहता हूं कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं उस लक्ष्य के करीब तो पहुंचते हैं, लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। और हमारे साथ अब की बार ऐसे ही है, हम लक्ष्य के करीब पहुंचे हैं। और लक्ष्य फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना, फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनाना, वो लक्ष्य हमारा हासिल हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स का इश्यू है और उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है। जो नंबर हमारे पास आया, सरकार तो स्थिर है, मजबूत सरकार बन जाएगी। लेकिन ऐसी भी संभावना है, उसे मना नहीं किया जा सकता। ये जो गठबंधन बना है, जो इंडिया गठबंधन बना है, ये कोई स्थायी है, हमेशा के लिए है, उनके साथ ही है, ऐसा बहुत ज्यादा संभावना रहती नहीं है, मैं आपको बता दूं। लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है, मजबूत सरकार, स्थायी सरकार बन रही है। जयराम जी, 295, 96, 294 का नंबर दिख रहा है एनडीए का, कंफर्टेबल है, जो बेंचमार्क है, जो मेजॉरिटी मार्क है। लेकिन अभी जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हम कल विचार करेंगे कि हमें प्रयास करना है या नहीं करना है, इस पे हमारे गठबंधन के सहयोगी विचार करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के पहले ऐसा रवैया जो रहा है। क्या थोड़ी सी आशंकाओं के बीच में ये सरकार चलने वाली है? नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं लग रहा है इस सारी चीज को लेकर के उनके यहां पर बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार हो पाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स उनके पास जो आई हैं, उसके बाद उनको सरकार बनाने के लिए अगर विचार करना है तो वो नंबर उनके पास किसी तरह से भी नहीं बनता है। और विचार करने, क्योंकि राजनीतिक दल है, विचार करने पे तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक रिक्वायर्ड नंबर जो मिनिमम वो चाहिए ना, वो उनके पास उपलब्ध नहीं है और ना होने की संभावना है जी। और पहली बात तो यह है कि उनका नेता कौन है, नेतृत्व कौन करेगा, इसी बात को लेकर के सब बिखर जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, मैं ये चुनाव से पहले जो बना हुआ ये कुनबा इनका, ये तुरंत बिखरने वाला है, टुकड़ों में बिखरने वाला, ये आप मान करके चलिए। जयराम जी, हिमाचल प्रदेश में प्रचंड जो मार्जिन से 4 सीटें मिली बीजेपी को, ये हिमाचल की पब्लिक, आपने कहा हिमाचल वाले अपने मूड में होते हैं, ये एक बटन दबा रहे थे विधानसभा में कांग्रेस के लिए, एक बटन दबा रहे थे लोकसभा में बीजेपी के लिए, ये कैसा मूड था? ये जो है, जिस पर निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। ये कुछ चीजें जो है वो निश्चित रूप से हमारा पार्टी का नेतृत्व चर्चा करेगा, विचार करेगा इन चीजों को लेकर के। लेकिन मित्र, मैं मानता हूं लोकतंत्र है, अब इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। पार्टी के अंदर जो विचार करने के विषय होंगे पार्टी के अंदर होने चाहिए बस। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद
पहले, उनके बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे और इसमें कहीं कोई संकट दूर दूर तक या कोई आशंका शंका किंतु परंतु नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, निश्चित रूप से। और निर्धारित हो जाएगी, मुझे लगता है तारीख आज शाम तक तय हो जाएगी कब शपथ लेंगे, और शपथ होगी, अच्छी तरह से होगी, बहुत बढ़िया होगी। आज सरकार बनेगी, मजबूत सरकार। आज सीएम सुक्खू से सवाल पूछे गए कि इस 4-0 की जीत के पीछे वजह क्या मानते हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा राम मंदिर का असर हिमाचल में देखने को मिल गया। आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये मुद्दा था ही था, और इस मुद्दे का असर भी होगा, लेकिन उसके बावजूद सरकार के खिलाफ पूरे हिमाचल प्रदेश में एक वातावरण है, प्रदेश सरकार के खिलाफ। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देश के लिए आज भी एक जरूरत है। इस दृष्टि से हिमाचल के लोगों ने खुल करके मोदी जी को मजबूत जो है वो यहाँ से सपोर्ट दिया है, चारों सीटों पर, और बहुत अच्छे मार्जिन से जिता करके चारों सांसदों को भेजा है। हम हिमाचल के लोग कहीं भी नहीं चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व यानी कि नरेंद्र मोदी जी कमजोर हो। मजबूत नेतृत्व जो हमारा देश के लिए आज की आवश्यकता है, उस दृष्टि से हिमाचल ने उनको पूरा सहयोग दिया है, समर्थन दिया है। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि जो विधानसभा चुनाव में हुआ, हिमाचल की जनता ने आज उसकी भरपाई की है, कवर किया है उसे? नहीं, मैं निश्चित रूप से इस बात को महसूस करता हूं। ये दिल को बहुत पीड़ा थी। हम 0.9% से चुनाव हारे थे, यानी कि हमारा और कांग्रेस का वोट शेयर का डिफरेंस 36,000 ओनली है। लेकिन वो सरकार बना लिए, सरकार चला रहे हैं। लेकिन अब मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि अब उससे थोड़े राहत तो हमको मिली, क्योंकि एक मैंडेट जो है चारों लोकसभा क्षेत्र से जो जीत का जो मिला है, ये सरकार के लिए एक जो है वो एक घंटी है, खतरे की घंटी है निश्चित रूप से। और आने वाले समय में ये सरकार स्थायी रूप से चल पाएगी, सारी चीज की संभावना अभी तक भी नहीं है। सुक्खू सरकार अब सुख की नींद ले सकती है? अब तो ऑपरेशन लोटस का डर नहीं है उनपे? देखिए, ऑपरेशन लोटस हमने किया ही नहीं, उनके ही लोगों ने उनके खिलाफत की है। और खिलाफत इस वजह से की, व्यवहार की वजह से की, कई बातों की वजह से की। अब उस सारी चीज को हम छेड़ेंगे तो बहुत लंबा विषय जाएगा। लेकिन इतना है, सुक्खू जी आज तो थोड़ा चैन की नींद सोएंगे कि उनके सामने सपना एक ही था कि सरकार किसी सूरत में बच जाए। लेकिन कुछ दिन की बात है, मुझे लगता है कि बहुत लंबा अरसा नहीं रहेगी सरकार। कारण है कि उनके ही अंदर जो असंतोष चल रहा है उनकी पार्टी के अंदर, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो अभी तक भी वहां पर है। और दूसरी बात, जो मैंने जिस बात का मैंने जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश में जो सीपीएस वाले मामले हैं, तो वो भी एक गंभीर विषय है जिसपे जजमेंट रिजर्व है। 3 निर्दलीय विधायक के चुनाव अब होने हैं, वो तारीख होगी, उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। इसलिए बहुत अभी हिमाचल की गवर्नमेंट कांग्रेस की टर्मोइल में होगी निश्चित रूप से। आखिरी 2 सवाल है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक तो ये कि मंडी सीट को लेकर पूरे देश में चर्चा रही, आपने खुद जाकर प्रचार किया, उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया गया। वहां से विक्रमादित्य सिंह की हार होना या कंगना रनौत की जीत होना, इसका कोई मैसेज देश तक गया है क्या? क्योंकि उस सीट की चर्चा बहुत थी देश में। देखिए, सीधी सी बात है, अगर हिमाचल प्रदेश में अगर किसी एक सीट पर सबसे ज्यादा जोर से कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा तो वो है मंडी की सीट, और पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर लगा हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से हमने वहां उस चुनाव के लिए प्लान किया और सारी चीजों को एग्जीक्यूट किया, और मुझे इस बात की खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस पे के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने आस्था व्यक्त की। और छोटी काशी मंडी जिसको हम बोलते हैं, छोटी काशी मंडी जो है बड़ी काशी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है, और जीत हुई, और शानदार जीत हुई है वहां। आखिरी सवाल है मेरा जयराम जी, ये राम मंदिर, धारा 370 का हटना, 3 तलाक, सीए, इन सब के बावजूद ये जो नतीजा आया, जैसे यूपी ने बड़ा शॉकर एक तरह से दिया, इस नतीजे ने कहीं ना कहीं आत्ममंथन पर या मतलब ये उम्मीदों के विपरीत रहा है? नहीं, देखो, ऐसा तो नहीं हम बोल सकते। राम मंदिर राजनीतिक दृष्टि से हमारा मुद्दा कभी नहीं रहा है। 1989 में हिमाचल प्रदेश में ही पालमपुर में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में
ये प्रस्ताव पारित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर बड़ा क्लियर स्टैंड रखेगी, मंदिर बनना चाहिए राम जन्मभूमि पर। और दूसरी, उसके बाद कितने चुनाव हो लिए उसके बाद, लेकिन इस मुद्दे को कायम अपनी इसके साथ श्रद्धा और आस्था के साथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बात, अब की बार इतना ही है कि हमने सफलता हासिल की और स्वाभाविक रूप से जहां मंदिर का निर्माण हुआ और वहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हम सब लोगों ने देखा, ये लोगों के बीच में एक आस्था का विषय था और इस कारण से ये लोगों के बीच में चुनाव के दिनों में चर्चा का विषय था ही, मुद्दा था ही, और ये हमारी आस्था का भी विषय है। इसका निश्चित रूप से लाभ भी हुआ है। लेकिन बात ठीक है कि दूसरे लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने इसको किस प्रकार से इस मुद्दे के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी बनाई, तो कुछ जगह तो वो उस सारी चीज को लेकर के उन्हें प्रभावित किया है हमारे इस सर्विस को, क्योंकि उन्हें बिल्कुल जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर सारी राजनीति करने की दृष्टि से जिस तरह से उन्होंने पोलराइजेशन करने की कोशिश की, वो देखने में आई है इस बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी, आपने समय निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष हिमाचल, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने एक बार फिर वही किया है जिसकी उम्मीद थी, और उन्होंने ये भी माना कि वो जो पीड़ा थी वो अब दूर हो रही है, कि वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत छोटे अंतर से हार गए थे।